और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गौवंश के शव मिले हैं। शव इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बेहद बुरी हालत में हैं और बताया जा रहा है कि डंपिंग यार्ड में कचरा और जहरीली चीज खाने से गायों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। लगातार विरोध के बावजूद डंपिंग यार्ड को यहां से नहीं हटाया गया, जिससे गौ रक्षकों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। सैकड़ों की तादाद में गौवंश मिला है, यानी कि शव मिले हैं और ये बताया जा रहा है कि कचरा और जहरीले पदार्थ खाने की वजह से गायों की मौत हुई है। फिर भी यहाँ गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौ रक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे और गौ माता के नाम पर वोट मांगने के लिए रात और दिन 50 चक्कर निकाल देते हैं। और यहाँ डंपिंग यार्ड आने से उनको शर्म आती है। ऐसी बदबू, ऐसी गंदगी, ऐसा कचरा, प्लास्टिक गाय खा रही है, जहर खा रही है, गायों की हालत बेहाल है। और नगर परिषद आयुक्त साहब को तो एसी में अच्छा लगता है, राजनीति करनी हो या भाषण देने हो, और हम जैसों के तो फोन उठाएंगे नहीं। उनको पता है कि खुली किताब करने वाले हैं। और मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, ये सैकड़ों गायें मरी पड़ी हुई थी। ये सरहद इलाका है जैसलमेर का, वहां पर। और उसके बाद जब कोई एक स्थानीय युवक जाता है, उसने बताने की कोशिश करी। उसके बाद जब ये वीडियो सर्कुलेट हुए तब जाके कहीं प्रशासन चेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने एक सिर्फ नोटिस दिया है एक ठेकेदार को और उसमें चेतावनी दी है। बड़ी बात यह कि इस डंपिंग यार्ड में जो आसपास के जितने भी गौशाला की गायें हैं या गौपालकों की गायें हैं, वो यहाँ पर आती हैं, कचरा खाती है, उनकी मौत हो जाती है, उनको कोई उठाता भी नहीं है गाय को। और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में गाय की जो लाशें हैं वो पड़ी हुई थी। और उसके बाद ये सवाल उठा, उसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में वहां से गायों को तो हटा दिया, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि तमाम जो गौशालाएं से जो वहां पर गाय आती हैं उनकी वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद गौपालक हैं और उसके बाद प्रदेश में गाय की इस तरीके की दुर्दशा बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। अभी फिलहाल आनन फानन में प्रशासन ने वहां से गाय को हटा तो दिया है, लेकिन नियम कानून ये कहता है कि अगर इस तरीके की बड़ी तादाद में गायों की लाशें एक जगह पर डंपिंग यार्ड में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि मिट्टी हटा के वहां से गाड़ के रखना चाहिए। ये गाय कहां से आई हैं? गौपालक जितने थी उनकी गाय थी, अगर वहां पे विचरण कर रही थी तो वहां पर उनकी मौत कैसे हो गई? इन सवालों का जवाब प्रशासन ने नहीं दिया है। लेकिन उस डंपिंग यार्ड में बहुत बड़ी तादाद में गायों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसको अब प्रशासन ने वहां से हटा तो दिया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि ये गाय किनकी थी, कहां से आई, इतनी बड़ी तादाद में मौत कैसे हो गई। और अभी फिलहाल वहां पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा मनीष, लेकिन इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रशासन की ओर से एक बार भी ये कोशिश नहीं की गई कि जो गाय है उनकी किसी जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उनसे जांच करवाई जाए कि मौत की वजह क्या है। देखिए, लोकल स्तर पर जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि जो गाय, जो गौपालकों की या गौशाला से जो गायें हैं जो आसपास के इलाकों में इधर उधर घूमती है और यहाँ डंपिंग यार्ड में आकर ये पॉलीथीन और कचरा खाती है, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने गौ संवर्धन नियम बनाए हैं। उसके तहत जितनी भी बाहर खुलेआम जो गाय घूमती है उनके लिए एक शेड दिया जाना चाहिए, एक जगह दी जानी चाहिए जहां पर गायों का एक इंतजाम किया जाने। खासतौर पर इस सरकार में गाय को लेकर तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो तमाम नियम कानून सिर्फ आप जितना बता रहे हैं इसमें बहुत लापरवाही हुई है। बहरहाल बड़ी खबर आ रही है।